everyone, welcome back to Purnima's classes. This is Purnima, teacher's trainer, and today we are going to learn the concept of modal auxiliary dare. Dare is a semi-modal verb because sometimes it is used as modal auxiliary, as helping verb, and another time it is used as main verb. Okay, so let's get started. The concept of dare. Dare is used to express the courage to do something or to challenge. It is generally used in interrogative and negative sentences, not in affirmative sentences, when we use it as modal verb. Okay, and as a modal verb it has no past form, but there is an exception which I will tell you later in the video. Okay, सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेयर का सेमी मॉडल वर्ब ये कैसे है। तो जो मेन वर्ब की तरीके से भी यूज़ होती है ये, और मॉडल ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब की तरीके से भी यूज़ होती है। तो वो कैसे यूज़ होती है और क्यों इन्हें सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है, डेयर को क्यों सेमी मॉडल वर्ब में रखा गया है, तो उसको हम समझ लेते हैं। ओके, इसको हिंदी में डेयर का मीनिंग होता है साहस करना, किसी चीज़ के लिए साहस। तो चलिए देखते हैं इनका जो दोनों तरीके से डिफरेंसेस हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको ये समझाती हूँ कि कैसे ये सेमी मॉडल वर्ब में आता है। ओके, डेयर एज मेन वर्ब, एंड डेयर एज modal auxiliary. ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सबसे पहले मैं अफर्मेटिव से एग्जांपल लेती हूँ, क्योंकि वैसे जब हम मेन वर्ब में यूज़ करते हैं तो हम तीनों जो भी टेंसेस में जितनी भी तरीके की फॉर्म्स में ये यूज़ किया जाता है, तीनों फॉर्म्स में तो वो यूज़ किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ये यूज़ होता है, लेकिन जब हम इसे मॉडल ऑक्सिलरी में करते हैं तब ये नहीं होता। तो एग्जाम्पल से सबसे पहले मैं पॉजिटिव सेंटेंस या जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, उससे ले लेती हूँ एग्जाम्पल। शी dares to face the problems herself. He does not dare to speak in front of you, in front of you. ओके, नेगेटिव सेंटेंस एग्जाम्पल लिया है हमने, ये मेन वर्ब की तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। दे डू नॉट डेयर टू डिसओबे their teachers. ओके, ये भी मैंने नेगेटिव सेंटेंस से लिया है एक एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से भी ले लेते हैं। डज ही डेयर टू अपोज यू? क्या उसमें तुम्हें अपोज करने का, तुम्हारा विरोध करने का साहस है? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने मेन वर्ब की तरीके से डेयर का यूज़ किया है। अब मैं इन्हीं सेंटेंसेस को, जब डेयर को हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरीके से एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में अब वो वाला फॉर्म में लिखती हूँ। ओके, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एज हेल्पिंग वर्ब। शी डेयर्स टू फेस द प्रॉब्लम हरसेल्फ। तो देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर शी, क्योंकि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में हमने एस या ई एस का यूज़ किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में
एस या येस का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें अभी मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम मॉडल ऑक्सिलरी में डेयर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसे यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ये वाला सेंटेंस को हम इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। डेयर को एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सिंपल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव में डेयर को एज मॉडल वर्ब नहीं यूज़ किया जाता। सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं, ये है नेगेटिव सेंटेंस। ही डज़ नॉट डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। तो जब हम इसे मॉडल ऑक्सिलरी के तरीके से यूज़ करते हैं तो हम डेयर को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ही डेयर नॉट स्पीक, अभी मैं समझाऊंगी इसका कॉन्सेप्ट, इन फ्रंट ऑफ यू। ही डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। They do not dare to disobey their teachers. They dare not disobey their teachers. Okay? Does he dare to oppose you? तो जब हम इसे मॉडल ऑक्सिलरी के तरीके से एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, dare he oppose you? क्या उसमें तुम्हें अपोज करने का साहस है? तो चलिए इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। तो चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम मेन वर्ब को यूज़ में की तरीके से जब हम डेयर को यूज़ करते हैं और जब मॉडल ऑक्सिलरी के तरीके से यूज़ करते हैं तो क्या क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने अभी बताया आपको, अफर्मेटिव में ये यूज़ होता ही नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। ही डज़ नॉट डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब हमारी डज़ है, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब डज़ है, तो डज़ के साथ में एज मेन वर्ब ये यूज़ हुआ है। डज़ के साथ में, हेल्पिंग वर्ब के साथ में एज मेन वर्ब ये यूज़ हुआ है। ओके, यहाँ पर भी हमारी डू हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब हमारी ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये हमारे पर्सन के हिसाब से जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती हैं, जब टेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। लेकिन जब हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होती है, मॉडल वर्ब के तरीके से हम डेयर को यूज़ करते हैं, तो डेयर में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। पहली बात तो यही याद रखने की है, तो उसमें हम डेयर को डेयर ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, जैसे ही के साथ में यहाँ पर डज हुआ है एंड दे के साथ में डू हुआ है, तो एज हेल्पिंग वर्ब डेयर डेयर ही रहता है। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरीके से यूज़ हुआ है, ये सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू डज का यूज़ किया है एंड यहाँ पर डू का यूज़ किया है, डू के साथ में ये एज मेन वर्ब यूज़ हुआ है। इन द सेम वे ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है हमारा, क्या से स्टार्ट होने वाला, यस नो क्वेश्चन। डज ही डेयर टू अपोज यू, क्या उसमें तुम्हें अपोज करने का साहस है या वह तुम्हें अपोज करने का साहस रखता है। तो ये डज को के साथ में एज मेन वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ही के साथ में ये हमेशा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होता है। ही के साथ में डेयर का यूज़ किया है हमने, तो यहाँ पर ये एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है, एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ये अपने जो एक्सप्रेशन को दे रहा है, द करेज टू डू समथिंग, ये वाली चीज़ को भी शो कर रहा है एंड हेल्पिंग वर्ब का भी ये काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर भी देखिए दे के साथ में डेयर, डेयर में कोई चेंज नहीं आया है। ही सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन डेयर में कोई चेंज नहीं आया है। एज अ हेल्पिंग वर्ब ये जब मॉडल ऑक्सिलरी की तरीके से यूज़ होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। यहाँ पे क्वेश्चन में भी डेयर को ही हमने यहाँ पर देखिए, वहाँ पे हमने डज को यूज़ किया है एज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हमने डेयर को ही डायरेक्टली यूज़ कर लिया है एज हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरीके से यूज़ नहीं हुआ है। दूसरी बात जो हमें माइंड में रखनी होती है, जब हम डेयर को यूज़ करते हैं एज मेन वर्ब तो हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ कर सकते हैं डेयर के बाद में। देखिए यहाँ पर हमने टू का यूज़ किया है, शी डेयर्स टू फेस द प्रॉब्लम हरसेल्फ, तो यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव टू को हम यूज़ कर सकते हैं।
इन्फिनेटिव टू को हम यूज़ करते हैं, ओके, जब हम मेन वर्ब के तरीके से यूज़ करते हैं। एंड जब हम डेयर, जैसे हमने नीड में भी देखा था, नीड में भी हम टू का यूज़ नहीं करते हैं जब हम एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सेमी मॉडल्स हैं, ये मार्जिनल मॉडल्स हैं, ये दोनों तरीके से वर्क करते हैं। तो हम यहाँ पर इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं करते जब हम एज मॉडल ऑक्सिलरी इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, तो हमने इसके साथ में टू का यूज़ किया है, यहाँ पर अगेन हमने टू का यूज़ किया है। जब हम मेन वर्ब की तरीके से इसे यूज़ करेंगे तो सिंपल ये वर्ब हो गई, ऑर्डिनरी वर्ब की तरीके से हमने इसे मेन वर्ब की तरीके से यूज़ कर लिया है, तो इसके साथ में टू का यूज़ होता है मेन वर्ब में। यहाँ पर भी हमने डेयर के साथ में टू का यूज़ किया है, ओके। डज ही डेयर टू अपोज यू, लेकिन देखिए यहाँ पर ही डेयर नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ही डेयर नॉट टू स्पीक, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जब मॉडल ऑक्सिलरी की तरीके से यूज़ करते हैं तो हम टू का यूज़ नहीं करते, इन्फिनेटिव टू का यूज़ हम नहीं करते हैं। दे डेयर नॉट डिसोबे देयर टीचर्स, दे डेयर नॉट टू डिसोबे नहीं आएगा यहाँ पर, ये दे डेयर नॉट डिसोबे देयर टीचर्स, डेयर ही अपोज यू। तो देखिए यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करते हैं, हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेयर सेमी मॉडल वर्ब क्यों है, क्योंकि हम इसे कभी कभी हम इसे नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एज मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, एंड कभी कभी हम इसे एज मेन वर्ब यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, टेंसेस में, ओके। दूसरी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के साथ में, ओके। चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। हाउ के साथ में जब हम डेयर का यूज़ करते हैं तो वो सरप्राइज़, एंगर या शोक को व्यक्त करने के लिए होता है, ओके। हाउ के साथ में जब हम यूज़ करते हैं तो वो एंगर, सरप्राइज या शोक को शो करने के लिए होता है, यानी गुस्सा, आश्चर्य या सदमा जैसी चीज़ों को शो करने के लिए उसका एक्सप्रेशन हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस, तुम्हारे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, या तुम ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे करती हो या कैसे रखती हो। हाउ डेयर ही गो देयर विदाउट माई परमिशन, उसकी मेरी परमिशन के बिना, मेरी आज्ञा के बिना, मेरी अनुमति के बिना वहाँ जाने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर शी लीव, हाउ डेयर शी लीव ऑफिस बिफोर टाइम, उसकी ऑफिस से समय से पहले जाने की हिम्मत कैसे हुई या साहस कैसे हुआ। हाउ डेयर दे disobey their teachers, उनका अपने टीचर्स को डिसोबे करने का साहस कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ पर जब हम हाउ के साथ में यूज़ करते हैं तो हम ये एंगर को, सरप्राइज़ को एंड शोक जैसी चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, ओके। और देखिए यहाँ पे भी हमने टू का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जब हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरीके से यूज़ करते हैं तो फिर हम टू का यूज़ नहीं करते हैं इन्फिनेटिव टू का। तो हाउ डेयर यू टू स्पीक, ये टू नहीं आएगा यहाँ पर। हाउ डेयर ही टू गो, ये नहीं आएगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पर टू नहीं आएगा क्योंकि हम ऑक्सिलरी की तरीके से हम यहाँ पर इसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे करते हैं हाउ डज he dare
to speak like this. तो देखिए यहाँ पर फिर हमने हाउ डज़, हमने हेल्पिंग वर्ब डज़ को यूज़ किया है, तो तब हमने मेन वर्ब के तरीके से डेयर को यहाँ पर यूज़ किया है, डेयर के साथ में हमने टू का यूज़ किया है। तो इस तरीके से तो हम कर सकते हैं, हाउ डज़ ही डेयर या हाउ डू, अगर हम यू करेंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा हाउ डू यू। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हाउ डू यू डेयर टू स्पीक लाइक दिस। तुम्हारा ऐसे बोलने का साहस कैसे हुआ है, तुमने कैसे साहस किया या कैसे साहस करते हो ऐसे बोलने का। ओके, हाउ डू यू डेयर टू स्पीक लाइक दिस। तो यहाँ पे हमने देखिए एज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू है और हमने मेन वर्ब के तरीके से इसको यूज़ किया है, तो हमने इसके साथ में इन्फिनिटी टू का यूज़ किया है, यहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने एज हेल्पिंग वर्ब हमने डेयर को ही यूज़ किया है, तो हम इसके साथ में टू का यूज़ नहीं करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए वैसे तो हम डेयर का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं करते हैं, बट एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर। एक एक्सेप्शनल एक केस होता है जब हम कुछ वर्ड्स के साथ में, पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स के साथ में हम कर सकते हैं डेयर का यूज़, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। एनीबडी, समबडी, समवन, नोबडी वगैरह के साथ में जब हम इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ में जब हम डेयर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर फिर हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दोनों तरीके से ही वो ठीक होता है। फॉर एग्जाम्पल, nobody dare to cheat him। ओके, यहाँ पर हम टू का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। nobody dare cheat him, nobody dare cheat him। तो ये दोनों ही तरीके से ठीक है। someone dare to disobey his teachers। तो यहाँ पर हम टू का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। someone dare disobey his teachers। ओके, तो देखिए इस तरीके के वर्ड्स के साथ में, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ में हम डेयर के साथ में टू का यूज़, इन्फिनिटिव टू का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। सो कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए डेयर से का यूज़ हम पूरी उम्मीद होने के लिए या फिर शायद के लिए करते हैं। डेयर से का मतलब होता है डेयर से, इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं एंड इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। डेयर से इसे हम एक साथ भी लिख सकते हैं एंड अलग अलग भी हम इसको लिख सकते हैं। इसका मीनिंग होता है मैं उम्मीद से कह सकता हूँ, या मुझे उम्मीद है, या शायद, इस सेंस में होता है आई एक्सपेक्ट। ओके, आई एक्सपेक्ट, या फिर इट इज़ एक्सपेक्टेड, या फिर परहैप्स। ये वाले एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए, मैं उम्मीद से कह सकता हूँ या शायद, ये वाला एक्सप्रेशन दिखाने के लिए हम डेयर से का यूज़ करते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे। आई डेयर से इट विल रेन टुडे। मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि आज बारिश होगी, या शायद आज बारिश होगी। तो ये वाले एक्सप्रेशंस के लिए हम डेयर से का यूज़ करते हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं।
I dare say she will accept my proposal. शायद वो मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी, या मैं उम्मीद से कह सकता हूँ कि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी। तो डेयर से का हम जो यूज़ करते हैं वो हम आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ, या इट इज़ एक्सपेक्टेड, इस बात की उम्मीद की जाती है, या परहैप्स, ये वाले एक्सप्रेशन को शो करने के लिए किया जाता है। सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेयर की कोई पास्ट फॉर्म नहीं होती जब हम उसे एज मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, बट मैंने बोला था कि एक एक्सेप्शनल केस है, वहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, वैसे तो डेयर की पास्ट फॉर्म जब हम एज मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं नहीं होती है, बट डेयर की पास्ट फॉर्म डेयर्ड ओकेजनली यूज़ की जा सकती है एज मॉडल वर्ब। नीड की फॉर्म नीडेड को यूज़ नहीं कर सकते हम, हालांकि नीड भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब है, बट नीड का नीडेड जो पास्ट फॉर्म है उसे हम एज मॉडल यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट ओकेजनली डेयर कैन बी यूज्ड इन इट्स पास्ट फॉर्म डेयर्ड ओकेजनली। बट जब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं तो वो हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही करते हैं। इसको पास्ट फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है एज मॉडल वर्ब। सो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। देखिए, डेयर की पास्ट फॉर्म होती है डेयर्ड, ओके। नीड की नीडेड हम यूज़ नहीं कर सकते, अगेन मैं बताऊंगी, और इसके साथ में अब भी हम इन्फिनेटिव टू का यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, और इसको हम सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, ओके। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं हम। शी dared not speak in front of her parents. उसके अपनी माता पिता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं हुई, ओके। They dared not disobey their parents. उनके अपने माता पिता के डिसोबे करने की, यानी अवज्ञा या फिर डिसोबे करने की हिम्मत नहीं हुई या साहस नहीं हुआ, ओके। तो हमने इसे पास्ट फॉर्म में यूज़ किया है, और लेकिन हमने इसे मॉडल वर्ब भी यूज़ किया है। एज मॉडल वर्ब हमने इसे पास्ट फॉर्म में यूज़ किया है। ये बहुत ओकेजनली यूज़ होता है, एक्सेप्शनल केस ही है, ओकेजनली यूज़ होता है, क्योंकि हम पास्ट फॉर्म में नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज में ही यूज़ होता है। अगर देखिए हम इसको सिंपल पास्ट के तरीके से यूज़ करते तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ फिर हम कैसे यूज़ करते हैं। शी डेयर्ड नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स, ओके। तो जब हम इसे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट जिसे बोलते हैं, सिंपल पास्ट में यूज़ करते तो हम करते she did not dare to speak in front of her parents. Sorry, ओके। यहाँ पे हमने इसे नेगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट में हमने यूज़ किया है, इसे सिंपल पास्ट एंड नेगेटिव सेंटेंस, एज नेगेटिव सेंटेंस हमने यूज़ किया है। अब हम इसे अगर अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं तब हम डेयर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन वो अफर्मेटिव में होता है, ओके। तो हम लेकिन अफर्मेटिव में क्या है, अफर्मेटिव में हम मॉडल वर्ब की तरीके से यूज़ करते ही नहीं है। शी, अगर हम इसे ही अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, तो शी dared to speak in front of her parents, okay. she dared to speak. तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं रहा लेकिन सेंटेंस, तो यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है डेयर की। तो यहाँ पर ये एज मेन वर्ब यूज़ हुआ है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज़ नहीं करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी डेयर को।
तो शी डेयर्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता के सामने बोलने का साहस किया। तो यहाँ पे ये लेकिन सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है, सिंपल पास्ट टेंस में हम जैसे यूज़ करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे शी अगर हम इसे मेन वर्ब की तरीके से यूज़ करें तो देखिए इसमें टू आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ रही है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया है पास्ट को शो करने के लिए, लेकिन हमने यहाँ पर इसे ऑक्सिलरी के तरीके से भी यूज़ किया है इस वाले सेंटेंस में। शी डेयर्ड नोट स्पीक इन फ्रंट ऑफ हर पेरेंट्स, तो यहाँ पर ये एज पास्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है, एज मॉडल वर्ब ही ये यूज़ किया गया है, जो कि बहुत एक्सेप्शनल केस है और ये ओकेजनली ही यूज़ होता है। नीड का नीडेड को हम ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, तो ये डेयर के साथ में ही एक ऑप्शन होता है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए इसी के साथ में हम हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है डेयर का वो हम सम अप करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।